खबर इस वक्त की। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार अपने विधायी एजेंडे को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक करने वाली है और इस समय संसद भवन के एनेक्स सी में बैठक चल रही है। तस्वीरें भी आप तक सामने आ रही हैं। सर्वदलीय बैठक है और बैठक से पहले ही विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है। इससे पहले देखिए तमाम दलों की भी बैठकें हुई थी। मामला पुरजोर तरीके से राम मंदिर का, पेपर लीक का विपक्ष ने उठाने का मन बना लिया है। यानी सत्र के हंगामेदार होने के संकेत सत्र के शुरू होने से पहले ही मिल गए हैं। आज सर्वदलीय बैठक में तस्वीर साफ हो गई है। विपक्ष का अड़ियल रुख यहां पर साफ नजर आ रहा है। खास तौर पर नीट एग्जाम को लेकर देश भर में मचे इस बवाल के बाद और राम मंदिर में हुए दान चोरी को लेकर विपक्ष ने अपना रुख अभी से साफ कर दिया है। सर्वदलीय बैठक देखिए अभी फिलहाल जारी है। अब देखना यह होगा कि कैसे सरकार को घेरते हुए यहाँ पर विपक्ष नजर आने वाला है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर पहले से आक्रामक है। अपना रुख जो है वो स्पष्ट करता रहा है विपक्ष। अब देखना यह होगा कि कितना सुचारू रूप से मॉनसून सत्र चल पाएगा। अपनी बातें रखी जाए, जनता की आवाज उठाई जाए, सरकार को घेरा जाए, ये सब चाहते हैं, लेकिन सत्र पूरी तरह से पानी में बह जाए ये कम से कम कोई नहीं चाह रहा है। लेकिन अगर उसी तरह से हंगामा पिछले तमाम सत्रों की तरह चलता रहा तो ना कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी और ना आम जनता के मुद्दे सामने रखे जा पाएंगे। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए अलग अलग दलों के सांसद नेता बैठक के लिए पहुंचे। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू बैठक के लिए पहुंचते हुए। टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा भी पहुंची और अलग अलग दलों के तमाम सांसद बैठक में भाग ले रहे हैं। लेकिन संसद को सही तरीके से चलाने को लेकर एक औपचारिक तौर पर देखिए कभी भी सत्र शुरू होता है उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और आज विपक्ष के जो तेवर देखने को मिले इससे ये संभव नजर आ रहा है कि कल से जो सत्र शुरू होने वाला है वो कैसे हंगामेदार हो सकता है। तो मानसून सत्र है, इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज, सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकता है। I am attending today as a leader of a new political party, NCPI, Nationalist Citizen Party of India, क्योंकि पिछले 15 साल में ही तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर थे। उसका पहले 15 साल चीफ हुई थे ममता बनर्जी का साथ। आज एक नया पार्टी को प्रतिनिधित्व करेंगे। बट policy of the new party equally stands to me that house belongs to the opposition. ये आइडिया को रिफ्लेक्शन होने देना चाहिए। पहले मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, यही हमने कहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा, चंदा डकैती का मुद्दा, लूट का मुद्दा, और इसीलिए भाजपा का नाम अब जनता क्या कहती है मालूम है? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। इसी तरह इनकी जो नीयत रही, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं वो हमने उठाया है कि नीट हो और जो एग्जाम हैं 70 से ज्यादा एग्जाम के पेपर लीक नहीं हुए हैं, दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है, ये जानबूझकर स्थितियां पैदा हो रही हैं। तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे।